नमस्कार दोस्तों, आज मैं गंगा सस्टेनेबिलिटी रन के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये दूसरा संस्करण था। रविवार 5 नवंबर 2023 को निर्धारित यह दौड़ भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश की लुभावनी पृष्ठभूमि पर आयोजित किया गया। गंगा सस्टेनेबिलिटी रन सिर्फ एक अन्य दौड़ की तरह नहीं है। यह गंगा नदी परिस्थिति की तंत्र की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का एक शक्तिशाली आह्वान है। इस आंदोलन में 10 किलोमीटर हाफ मैराथन, 21 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन सहित कई दूरी और श्रेणियों की पेशकश की गई। यह एम्स जो ऋषिकेश में है, वीरभद्र रोड ऋषिकेश और परमार्थ निकेतन जानकी सेतु के सामने ऋषिकेश के समाप्त होगा। इस दौड़ का मुख्य आकर्षण मार्ग है जो धावकों को गंगा नदी के सुंदर तटों पर मार्गदर्शन करेगा। प्रतिभागी आसपास के पहाड़ों, हरी भरी हरियाली और विस्मयकारी दृश्यों की उम्मीद कर सकते हैं। वास्तव में एक गहन और शांत अनुभव का निर्माण करेगा। ये देखिए, आप देखते जाएंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जितने भी धावक हैं सब वहाँ नाच गाना कर रहे हैं और स्वामी जी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके तत्वावधान में यह आयोजित किया गया। ये सेकेंड सस्टेनेबिलिटी रन है। बहुत ही उत्साह से लोग भाग लिए इसमें और करीब 1500 के करीब धावक इसमें शामिल हुए। ये परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भारत के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष हैं। इस दौड़ के माँ की पवित्रता के लिए, सफाई के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए यह आयोजन उनके तत्वावधान में किया गया। हमारा ग्रुप ये फोटो खिंचाते हुए, और ये गंगा बराज है ऋषिकेश का जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम दौड़ चले और जिसका कुछ फोटोग्राफ वीडियो हमारे पास जो उपलब्ध है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया, जिनका चित्र आपने पहले देखा होगा। 1000 से ये परमार्थ निकेतन आश्रम जो है बहुत ही सुंदर आश्रम है, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे और सुबह 5 बजे ये दौड़ के लिए अपने स्थान पर आए और यहाँ से हम करीब 6:30-7 बजे तक निकल पड़े। देखिए, सूर्योदय का समय हो रहा है और कितनी हरी भरी वादियों, गंगा के किनारे जंगल, पहाड़, दृश्य और गंगा के किनारे किनारे ये दौड़ का अनुभव ये बहुत ही अविस्मरणीय है। ये ऋषिकेश दिव्य शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ ऋषि मुनि संत तीर्थयात्री सहस्त्राब्दियों से आते जाते हैं। और इसका संदेश है, प्रकृति के पास आओ, प्रकृति के साथ रहो और अपना स्वभाव बदलो। यहाँ ये रूट आप देख पा रहे हैं। इसी रूट के सहारे हम लोग, एक ही रास्ता है और जगह जगह मार्गदर्शन के लिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। जंगली जानवर, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, हाथी और टाइगर इसमें रहते हैं, लेकिन सबका क्लियरेंस के बाद ये दौड़ का आयोजन किया गया। इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये आश्रम के बारे में भी विस्मयकारी सुंदरता, साफ सुंदर बहती हुई गंगा, राजसी पहाड़, हरे भरे जंगल आपके पूरे अस्तित्व को गले लगा लेते हैं। ये आप देखते जाइए और यहाँ पर हम पहुँच चुके परमार्थ निकेतन आश्रम के पास, जहाँ फिनिशिंग पॉइंट था। वहाँ पर पहुँचते नाचते गाते सारे धावक यहाँ पहुँच चुके और मैं भी अपने ग्रुप में यहाँ पहुँचा।
पहुंचने के बाद सब नाच गाना सब करते हुए, जैसा कि आपका मनोहारी दृश्य आपको ये मैं इस जगह पर पहुंचने वाला दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर रिसीविंग पॉइंट था, जलपान की भी व्यवस्था थी। उसके बाद सबसे पहले आते ही मेडल का वितरण हुआ, जिसको अचीवमेंट मिला, जो फिनिश करके आए सबको कुछ सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए। और यहाँ पर खुशी से गंगा के किनारे इतना सूक्ष्म सुंदर स्वच्छ जल, उसके किनारे आकर 2 मिनट खड़े होना खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब लोग अपने अपने बारी बारी से, अभी आप आगे देख पाएंगे कितना सुंदर झूम रहे हैं ढोल नगाड़ों की तरह से, क्योंकि क्यों न झूमे। कोई 10 किलोमीटर, कोई 21 किलोमीटर, कोई 35, कोई 50 किलोमीटर रन करके यहाँ पहुँचा है। इतनी सुंदर व्यवस्था, बिल्कुल परमार्थ निकेतन आश्रम के बगल में जो जानकी सेतु है उसी के पास ये दौड़ समाप्त हुआ। एक ही दौड़ में जो धावक दौड़ते हैं, मेरे ख्याल से लंग्स की पूरी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और क्लीनलीनेस हो जाता है, मेडिकेटेड भी है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे अभी एकत्रित होते हुए सब कोई आनंदित हो रहा है, कुछ नाश्ता वगैरह करके। ये गंगा सस्टेनेबिलिटी रन वास्तव में जग चेतना के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास है। स्वामी जी द्वारा विवेकानंद यूथ फाउंडेशन का निर्माण किया गया और इसके आधार पर वही संचालन करता है इस रन का, जो ऋषिकेश में पूरी गंगा नदी के किनारे किनारे जो एम्स से शुरू होती है और नीलकंठ महादेव जंगलों के रास्ते होते हुए नीलकंठ महादेव की तरफ जाती है करीब 50 किलोमीटर, और फिर वहां से धावक वापस आते हैं रन कंप्लीट करके गाड़ियों के सहारे। 50 किलोमीटर की पूरी रन होती है, पूर्ण मैराथन, जिसमें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोग भाग लेते हुए, और ये देखिए डांस करते हुए। कुछ ग्रुप विद्यार्थियों का भी आया था, बहुत सारा बच्चे आए थे और अपने अपने सर्टिफिकेट लेने के बाद झूमते हुए आनंद से नृत्य करते हुए सबको टी शर्ट की व्यवस्था की गई थी। कुछ अपने ही जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे अपने ही ड्रेस में दौड़ के झूम रहे हैं। ये परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित किया जाता है। परमार्थ निकेतन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये दैनिक गतिविधियों में सुबह की सार्वभौमिक प्रार्थनाएं, दैनिक योग, ध्यान कक्षाएं, दैनिक सत्संग और व्याख्यान कार्यक्रम, कीर्तन और सूर्यास्त के समय विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, साथ ही प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक उपचार शामिल है। इतना आयोजन ये परमार्थ निकेतन करता है, जहां रहने की भी, खाने की भी, हर चीज़ की सुखमय व्यवस्था है। किसी टाइप का कोई प्रतिबंध नहीं, ना कोई भोजन के ऊपर, ना कोई ड्रेस के ऊपर, ना समय के ऊपर। स्वाभाविक रूप से आप जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। पहले तो यहाँ होता था व्यक्ति और परिवार नियमित रूप से मुंडन, पहला बाल कटाना जो बच्चों का होता है,
उपनयन, पवित्र धागा समारोह, जनेऊ संस्करण जिसको बोलते हैं, पवित्र विवाह और अंतिम राख विसर्जन जैसी पूजा संस्कार समारोह यहाँ परमार्थ में किए जाते हैं आज भी। ये सेकंड सस्टेबिलिटी रन के बारे में जो कुछ भी कहे बहुत ही कम होगा। यहाँ पर पुणे से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, कहां से लोग इसमें शामिल हुए। ये सिर्फ मात्र एक दौड़ नहीं बल्कि एक निर्देश है पूरे जनजीवन को कि हम गंगा नदी को कैसे स्वच्छ रखें, इसकी स्टेबिलिटी कैसे प्रदान हो। संदेश के लिए ये आयोजन सिर्फ एक दौड़, प्रतिभागियों को मेडल देना, सर्टिफिकेट देना या कुछ प्राइज के रूप में पुरस्कार मनी देना, सिर्फ इतना ही नहीं है। मुख्य संदेश इसमें छिपा हुआ है कि इतने सुंदर वातावरण जो गंगा नदी हमें प्रदान करती है उसकी रक्षा हम कैसे करें। ये सिर्फ पूरे देशवासियों के लिए, विदेशों से आए हुए हजारों श्रद्धालु आश्रम में आपको मिलेंगे जो इस गंगा नदी की स्वच्छता, पवित्रता को सुन के देखने के लिए, कई तो यहाँ जो आए वो परमानेंट यहीं के हो गए। हमारा वीडियो पसंद आया होगा, बस एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।